गुड मॉर्निंग। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को लाइक किया। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो है 9th क्लास का जो सेकंड यूनिट है उसका जो सेक्शन दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये 4 सेक्शन जो हैं इस वीडियो में कवर किए गए हैं। आपने अपने जीवन में देखा होगा, हम रोड के ऊपर बहुत सारी गाड़ियां देखते हैं, पर हमें ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी गाड़ी जो है किस कैटेगरी में आती है, कौन सी श्रेणी में आती है। हम सभी वाहनों को एक जैसा वाहन ही कह देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अलग अलग प्रकार की जो गाड़ियां हम देखते हैं उनको कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि आपको आगे से गाड़ी के बारे में आइडेंटिफिकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आप सबने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है ताकि आपको गाड़ी के बारे में और विस्तार से नॉलेज, ज्ञान जो है प्राप्त हो सके। चलो फिर हम देखते हैं आज का वीडियो। है पैसेंजर व्हीकल, यात्री जिनको हम यात्री वाहन भी कहते हैं। पैसेंजर व्हीकल, ए पैसेंजर व्हीकल इज ए मशीन यूज टू ट्रांसपोर्ट ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जो पैसेंजर व्हीकल है, जो एक गाड़ी को एक आदमी, ये गाड़ी जो है एक आदमी को जहाँ 3 या 4 आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। पैसेंजर व्हीकल आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक कार, जीप्स एंड टेम्पोस। ये जो कार, जीप जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए उपयोग करते हैं, ये पैसेंजर व्हीकल आते हैं। जैसे कार है और साथ में ये जो जीप है, इसको हम उपयोग पैसेंजर व्हीकल के रूप में करते हैं। इससे आगे आता है पैसेंजर व्हीकल कौन कौन से होते हैं, जैसे कार और जीप। कार हम किसको कहते हैं और देखते हैं। ए मोटर कार और कार इज ए व्हीकल यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल। मोटर कार का उपयोग हम जो है लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। मैनी फेमस कार्स इन इंडिया आर मैन्युफैक्चर्ड बाई। जो ज़्यादा फेमस गाड़ियां हैं वो कौन कौन सी कंपनी बनाती हैं? मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई, होंडा, महिंद्रा, डेटसन, वोक्सवैगन एंड सुजुकी। अब आता है जीप। जीप क्या होती है? जीप इज ए ओल्डेस्ट व्हीकल यूज्ड एज एन ऑफ रोड व्हीकल। इट हैज़ एक्सीलेंट ऑफ रोड capabilities although it was designed primarily for military need। सबसे पहले जो है जीप का निर्माण जो है मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए इसका उपयोग किया जाता था, फौज के लिए इसका उपयोग किया जाता था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फौज जो है, आर्मी जो है, कभी भी जो गाड़ी को हम ऑफ रोड भी लेके जाना पड़ता है, जो जीप जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वे सिविलियन मॉडल और बीन रीडिज़ाइन द कंपनी स्टार्ट प्रोडक्शन। फिर कंपनी ने जो है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी कुछ मॉडिफिकेशन करके इन वाहनों का निर्माण किया, जिनको हम यात्री वाहन कहते हैं। अभी प्यारे बच्चों आता है यात्री वाहन जो है पैसेंजर गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं। जैसे होंडा। अगर आपको किसी भी गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर ऐसा चिन्ह दिखाई देता है तो आपको समझना चाहिए ये गाड़ी जो है होंडा कंपनी को बिलोंग करती है। अगर आपको किसी गाड़ी के ऊपर ऐसा चिन्ह दिखाई देता है तो वो गाड़ी जो है टाटा कंपनी द्वारा बनाई गई है। अगर आपको किसी गाड़ी के ऊपर ऐसा चिन्ह जो है दिखाई देता है तो वो गाड़ी हुंडई कंपनी द्वारा बनाई गई है। अगर आपको किसी गाड़ी के ऊपर ये चिन्ह दिखाई देता है तो वो गाड़ी मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा बनाई गई है। अगर आपको किसी गाड़ी के ऊपर ये वाला चिन्ह दिखाई देता है तो वो गाड़ी जो है महिंद्रा कंपनी द्वारा बनाई गई है। आगे प्यारे बच्चों आता है कमर्शियल व्हीकल। व्यापारिक वाहन किनको कहते हैं? ए कमर्शियल व्हीकल इज ए टाइप ऑफ मोटर व्हीकल दैट इज कॉमनली यूज टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर एज वेल एज गुड्स। वो गाड़ियाँ जिनके द्वारा हम 4 से ज़्यादा आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए और ज़्यादा मात्रा में सामान ले जाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, उनको हम कमर्शियल वाहन और जो है व्यापारिक वाहन
भी कहते हैं। अब जो कमर्शियल वाहन, ए बस इज कॉल्ड ए लार्ज कमर्शियल व्हीकल। द मेन पर्पज ऑफ दिस व्हीकल टेक पैसेंजर विद यू। इट इज़ ए लो कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बस जो है एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आती है। ये जो है सबसे ज़्यादा कम जो है कॉस्ट वाला, कम कीमत वाला जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। संचार का जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आदमी को संचार का सबसे बड़ा साधन है। बस क्या होती है, हम देख रहे हैं ये जो है ये बस है। ट्रक क्या होते हैं, ट्रक आर यूज टू कैरी गुड्स एंड मटीरियल इन बल्क। बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड्स और मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं। लीडिंग ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आर अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, आयशर एंड स्वराज माजदा। जो ट्रक बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भारत में जो है अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर, आयशर, स्वराज माजदा आदि कंपनियां ट्रक बनाती हैं। ट्रक कैसा होता है, जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हो। आगे मेरे बच्चों आता है कौन कौन सी कंपनियां कमर्शियल गाड़ियां बनाती हैं। जैसे आयशर, अगर आपको किसी भी गाड़ी के ऊपर ये वाला निशान दिखाई देता है तो वो गाड़ी जो है आयशर कंपनी द्वारा बनाई गई है। अगर आपको किसी भी गाड़ी के ऊपर ये निशान दिखाई देता है वो गाड़ी जो है टाटा मोटर द्वारा बनाई गई है। अगर आपको किसी भी गाड़ी के ऊपर ये वाला निशान दिखाई देता है तो वो गाड़ी जो है भारत बेंज कंपनी द्वारा बनाई गई है। अगर आपको किसी भी गाड़ी के ऊपर ये वाला निशान दिखाई देता है वो गाड़ी जो है अशोक लेलैंड कंपनी द्वारा बनाई गई है। अगर आपको किसी भी गाड़ी के ऊपर ये निशान दिखाई देता है तो वो गाड़ी जो है महिंद्रा कंपनी द्वारा बनाई गई है। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर व्हीकल, जिसको हम कहते हैं खेतीबाड़ी के लिए काम आने वाले जो हैं साधन। एग्रीकल्चर व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। जो खेतीबाड़ी के लिए हमें काम आते हैं, जो खेतों में हमारे काम आते हैं, वो उन वाहनों को हम कहते हैं खेती के लिए काम आने वाले वाहन। दिस इंक्लूड ट्रैक्टर एंड कंबाइन हार्वेस्टर। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर। इससे आगे आता है एग्रीकल्चर व्हीकल में दो तरह के व्हीकल होते हैं, एक होता है ट्रैक्टर और दूसरा होता है कंबाइन। अब ट्रैक्टर किसको कहते हैं इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। द ट्रैक्टर इज ए मोटर यूज्ड इन फार्म्स फॉर पुलिंग व्हीकल विद लार्ज बैक व्हील्स एंड थिक टायर एंड स्लो मूविंग मशीनरी। आपने देखा होगा खेतों में जो है ट्रैक्टर जो है बहुत धीरे धीरे चलता है, जिसके साथ जो है जो पीछे वाले टायर होते हैं वो काफ़ी बड़े और चौड़े होते हैं। जो है इसको मशीनरी को जो है जो खेतीबाड़ी में यूज़ होती है उसको यूज़ करने के लिए जो ट्रैक्टर जो है उसका उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ट्रेलर और फॉर मशीनरी यूज इन एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन। जो ट्रैक्टर है उसका ज़्यादा जो उपयोग जो है जो हमारी कंस्ट्रक्शन में निर्माण कार्य में जो काम आती मशीनरी उसको ले जाने के लिए, और ट्रॉली के साथ जो है हम खेतों में सामान ले जाने के लिए, और जो हमारी उपज होती है ऐसे गन्ना और बाकी जो चीज़ें हैं धान वगैरह उनको जो है रेत ले जाने के लिए, बालू ले जाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर क्या होता है? ए कंबाइन हार्वेस्टर इज ए मशीन डिजाइंड टू एफिशिएंटली हार्वेस्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ ग्रेन क्रॉप्स। जो कंबाइन हार्वेस्टर होती है वो जो है खेतों में जो हमारी फसल को काटने के लिए, बहुत सारी फसलों को काटने के लिए ये काम आती है। इट परफॉर्म फॉर डिफरेंट टास्क इन द सेम प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रॉप्स। इसमें जो कंबाइन हार्वेस्टर है ये क्या काम करती है? ये खेतों में जो है जो हमारी फसल होती है उसको काटने के लिए, फिर इसको छांटने के लिए और फिर इसको लोड करने के लिए ट्राली में ये हमारे काम जो है आती है। कंबाइन हार्वेस्टर का जो फ़ायदा है वो क्या होता है? इसके साथ जो है
लेबर की बचत होती है और समय की बचत होती है। आगे आता है एग्रीकल्चर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। कौन कौन सी जो कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर के गाड़ियां बनाती हैं। जैसे आप देख रहे हो क्लासिक कंबाइन, ये जो है क्लास कंबाइन जो है, ये जो है कंबाइन जो है अलग अलग प्रकार के कंबाइन बनाती है। सोनालिका कंपनी जो है, ये जो है ट्रैक्टर का जो है निर्माण करती है। किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर अगर आपको ऐसा लोगो दिखाई देता है तो आपको समझना चाहिए कि जो ट्रैक्टर है सोनालिका कंपनी द्वारा बनाया गया है। ऐसे ही अगर आपको किसी ट्रैक्टर के ऊपर ये वाला निशान दिखाई देता है तो आपको समझना चाहिए ये ट्रैक्टर जो है जॉन डीयर कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर आपको किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर ये वाला चिन्ह दिखाई देता है तो आपको समझना चाहिए ये ट्रैक्टर जो है टैफे कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर आपको किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर ये वाला चिन्ह दिखाई देता है तो आपको समझना चाहिए ये जो ट्रैक्टर है महिंद्रा कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस तरह प्यारे बच्चों आपने जो है आज देखा कि जो एग्रीकल्चर गाड़ियां हैं कौन कौन सी कंपनियां एग्रीकल्चर गाड़ियां बनाती हैं और जो है एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाले साधन कौन कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि निर्माण कार्य में हम कौन सी वाहनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, इसको एक्सकावेटर कहते हैं, इसको हम डंपर कहते हैं और इसको रोड रोलर कहते हैं। जो निर्माण कार्य में वाहन काम आते हैं उनको क्या कहा जाता है? लोड्स ऑफ न्यू रोड होम्स एंड इंडस्ट्री प्लांट्स आर बीइंग बिल्ट। आप देख रहे हो बहुत सारे घर बनाए जा रहे हैं, नए नए रोड बनाए जा रहे हैं और नए नए इंडस्ट्री प्लांट लगाए जा रहे हैं। You may have seen large machines at construction sites digging the ground many time। आपने बहुत समय देखा होगा बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की मशीनें जो हैं ज़मीन को खोदने के कार्य में वहाँ पे जहाँ पे निर्माण का कार्य चल रहा होता है वहाँ पे लगी होती हैं। These are special purpose vehicle and also sometime called earth moving equipment। इनको ये जो गाड़ियाँ होती हैं स्पेशल कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ही उपयोग की जाती हैं। इनको जो है अर्थ मूविंग व्हीकल कहा जाता है। इनके नाम है बुलडोज़र, रोड रोलर और डंपर। आगे आता है बुलडोज़र क्या होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों आप जो ये क्या होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, ए बुलडोज़र इज ए हैवी व्हीकल विद ए लार्ज ब्लेड इन फ्रंट ऑफ इट। इसके जो आगे सबसे आगे फ्रंट में एक बहुत बड़ा ब्लेड होता है, लोहे की शीट होती है। इट इज यूज टू पुश द अर्थ एंड रॉक्स एंड एट द सेम टाइम फ्लैटन द लैंड। इसका उपयोग जो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जो टिल्ले होते हैं, बड़े बड़े जो रॉक्स होती हैं और मिट्टी का जो बहुत बड़ा ढेर होता है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये साथ साथ में जो है ज़मीन को भी फ्लैट करती, समतल करती रहती है। ए बुलडोजर इक्विप्ड विद ए हैवी मेटल पीस इज यूज्ड टू पुश ए लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले, सैंड, डेब्रिज एंड अदर मटेरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और कन्वर्जन वर्क। इसका जो उपयोग है, हम जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी, रेत, बजरी और जो भी कंक्रीट होता है उसको रोड के ऊपर समतल करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। आगे आता है रोड रोलर। आपने सड़कों के ऊपर ऐसा वाहन देखा होगा जिसको हम रोड रोलर कहते हैं। इसका उपयोग जो है ज़मीन की सतह को समतल करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। रोड रोलर और क्ले कंपैक्टर ए टाइप ऑफ इंजीनियरिंग व्हीकल और कंपोजिट ऑफ सॉइल, ग्रेवल एंड कंक्रीट यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड फाउंडेशन, यूज टू मेक सिमिलर रोलर यूज इन लैंडफिल और एग्रीकल्चर। बहुत सारे जो ऐसे रोड रोलर हैं इसका हम उपयोग जो है खेतीबाड़ी में भी ज़मीन को समतल करने के लिए करते हैं। रोड रोलर यूज टू मेक रोड्स, दिस वेट इज यूज टू प्रेस द सरफेस रोड। इसका हम जो उसका वजन है, इसका उपयोग जो है हम जिस जगह को हमने समतल करना होता है उसके समतल करने के लिए इसका वजन का उपयोग हम करते हैं। जिससे जैसे हम इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा डालते हैं उतनी ज़्यादा ही जो है ज़मीन को कंप्रेस
करता है। आगे आता है डंपर। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, डंपर क्या होता है? दिस इज ए फोल्ड व्हील हैवी व्हीकल इज ए मशीन डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट वर्क मटेरियल और मटेरियल टू द सॉइल साइट। ये देखो, इसमें एक इंजन लगा होता है और ये जो है डंपर जो है, इसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई मटेरियल को एक ही जगह से दूसरी जगह कंस्ट्रक्शन के लिए शिफ्ट करना हो, इसका हम उपयोग करते हैं। इसके साथ जो डंप लगा हुआ है, ये शॉकर के ऊपर काम करता है। ये शॉकर्स जो हैं, जो इसके नीचे लगे होते हैं, ये अंदर से ड्राइवर कैबिन से ऑपरेट किए जाते हैं और इसको ये डंप को ये एक तरफ जो है चैसी के साथ बंधा होता है। जैसे हम दूसरी तरफ से जैक से इसको उठाते हैं तो सारा जो मटेरियल है जो डंप में रखा हुआ है वो अनलोड हो जाता है। आगे आता है एक्सकावेटर। जैसे कि आप देख रहे हो, इसको चैन वाली मशीन भी कहा जाता है। इसके साथ जो है ये चैन लगी होती है। ये जो क्या काम करता है, ये जो है 360 डिग्री के ऊपर भी चारों तरफ जो है ये ड्राइवर कैबिन घूम सकता है। एन एक्सकावेटर इज ए ड्रिलिंग मशीन दैट फोर्स different types of soil and then a hydraulic system using a hydraulic force. The force bucket excavator is pulled back to the machine. ये क्या करती है? सबसे पहले ये खड्डा खोदने के लिए, ज़मीन से मिट्टी को उठाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। बाद में जो हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ उस मिट्टी को हम मशीन के पास इकट्ठा कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, आगे आता है कि कौन कौन सी कंपनी है जो ये निर्माण के काम आने वाले साधनों को, गाड़ियों को बनाती हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, पहले आता है कैट। कैट कंपनी जो है, अगर आप रोलर के ऊपर, एक्सकावेटर के ऊपर और कंस्ट्रक्शन में लगी गाड़ी के ऊपर ये वाला चिन्ह देखते हो तो आपको समझ जाना चाहिए ये जो है कैट कंपनी द्वारा बनाया गया है। इससे आगे आता है हुंडई। हुंडई कंपनी जो है ये भी कारों के साथ साथ कंस्ट्रक्शन में लगने वाले वाहनों को भी बनाती है। जॉन डियर कंपनी जो है ये भी कंस्ट्रक्शन के वाहनों को बनाती है। वोल्वो, अगर आपको ऐसा लोगो दिखाई देता है वोल्वो लिखा हुआ तो आपको समझना चाहिए ये कंस्ट्रक्शन वाहन जो है वोल्वो कंपनी द्वारा बनाया गया है। कुमिंस कंपनी जो है ये इंजन भी बनाती है और साथ में साथ कंस्ट्रक्शन वाहनों का भी जो है निर्माण करती है। अब आगे आता है स्पेशल व्हीकल। जो स्पेशल गाड़ियाँ होती हैं जिनका उपयोग हम स्पेशल कामों के लिए करते हैं, उनको हम स्पेशल व्हीकल कहते हैं। although द रेलवे लोकोमोटिव इज एक्चुअली ए व्हीकल लार्जर देन ए कार। आपने देखा होगा जो रेलगाड़ी होती है वो कार और बस और ट्रक से काफ़ी बड़ी होती है। ट्रेन वर टोड बाई लोकोमोटिव पावर बाई स्टीम। सबसे पहले जो था भाप द्वारा चलने वाले इंजन से जो है रेलगाड़ी चलाई जाती थी। आजकल जो है ज़्यादातर जो रेलगाड़ियाँ हैं वो डीजल और बिजली से चलती हैं। इन इंडिया रेलवेज आर ए वेरी इंपॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर एंड गुड्स। आपने देखा होगा भारत के अंदर रेलवे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। आगे आता है फोर्कलिफ्ट। आपने ऐसी गाड़ी जो है, ऐसा वाहन जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखा होगा। इसका उपयोग जो है हम फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर ही इसका उपयोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर उठाने के लिए करते हैं। ए फोर्कलिफ्ट इज इन मोस्ट इंडस्ट्री एंड लार्ज वेयर हाउस इज यूज फॉर लिफ्टिंग पार्ट्स एंड लिफ्टिंग गुड्स। बहुत बड़े वेयर हाउस में जो है फोर्कलिफ्ट का उपयोग हम बड़े बड़े सामान को उठाने के लिए करते हैं। फोर्कलिफ्ट टू ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम फैक्ट्री और वेयर हाउस। ये जो है फैक्ट्री और वेयर हाउस की बाउंड्री के अंदर ही काम करती है। इसके द्वारा हम सामान उठा के रोड के ऊपर नहीं चल सकते। आ गया था टैंकर। आपने ऐसे टैंकर रेलवे में भी देखे होंगे और जो है जैसे टैंकर जो है ट्रकों के ऊपर भी आपने देखे होंगे। ये एक स्पेशल व्हीकल होता है जिसके ऊपर हम टैंकर का उपयोग करते हैं, जैसे गैस के टैंकर, डीजल और पेट्रोल के टैंकर, दूध के टैंकर और जो है तेल ले जाने के लिए जो है हम इस टैंकर को, लिक्विड कोई भी चीज़ लिक्विड हो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम टैंकर का इंतजाम करते हैं। टैंकर ए व्हीकल दैट नीड टू कैरी
liquid like water, milk, oil, petrol, diesel over long distance. Very large cylinder automobile are mounted on special vehicle chassis. एक बहुत ही बड़ी मात्रा का जो सिलेंडर होता है एक गाड़ी ऑटोमोबाइल की चैसी के ऊपर रखा होता है, जिसको हम टैंकर कहते हैं। इस तरह प्यारे बच्चों, आज जो आपने सीखा वो सीखा कि पैसेंजर गाड़ियाँ क्या होती हैं, पैसेंजर व्हीकल कौन से होते हैं, कमर्शियल व्हीकल कौन से होते हैं, और एग्रीकल्चर के वाली जो वाहन होते हैं वो कौन से होते हैं, निर्माण के कार्य में हम कौन कौन से वाहनों का उपयोग करते हैं, और स्पेशल पर्पस जो वाहन होते हैं वो कैसे होते हैं। इस तरह हमने आज जो पढ़ा वो था यूनिट दूसरे का। इसमें हमने सेक्शन जो पढ़ा, सेक्शन नंबर 2, 3 और 4 और सेक्शन नंबर 5। मुझे आशा है ये सारे सेक्शन जो हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसलिए मैं आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में भी आप जो है ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए मेरा सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।